रेस उन्नत सैटेलाइट संचार तकनीक के लिए एक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है, क्योंकि चीन ने सैटेलाइट टू ग्राउंड लेजर संचार में एक महत्वपूर्ण सफलता का दावा किया है, जिससे यह एलोन मस्क के स्टारलिंक से आगे निकल सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के दावों के अनुसार यह नई उपलब्धि भविष्य की तकनीकों जैसे 6G, अगली पीढ़ी के सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम और अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग के लिए एक नींव के रूप में काम कर सकती है। चांग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जो चीन के जिलिन 1 सैटेलाइट नक्षत्र के पीछे की कंपनी है, ने 100 गीगाबिट प्रति सेकंड की डेटा ट्रांसमिशन दर को सफलतापूर्वक हासिल किया, जो इसके पिछले रिकॉर्ड से 10 गुना तेज है। यह गति यूके में वर्तमान में 100 मेगाबिट प्रति सेकंड या उससे अधिक की औसत 5G डाउनलोड गति से 1000 गुना तेज है। जिलिन 1 नक्षत्र, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सब मीटर वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेटवर्क कहा जाता है, ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रांसमिशन एक मोबाइल ट्रक आधारित ग्राउंड स्टेशन और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 117 उपग्रहों में से एक के बीच किया गया था, जिससे लेजर संचार प्रणाली की प्रभावशीलता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। सैटेलाइट संचार की यात्रा बहुत पुरानी है। 1957 में सोवियत संघ ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जिसने अंतरिक्ष युग की शुरुआत की। इसके बाद 1962 में टेलस्टार 1 ने पहली बार उपग्रह आधारित टेलीविजन प्रसारण को सक्षम किया, जिससे वैश्विक संचार में एक नया युग शुरू हुआ। 1970 और 1980 के दशक में इंटेलसैट और इनमारसैट जैसे संगठनों ने वैश्विक संचार नेटवर्क स्थापित किए, जो आज भी कई क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। इन उपग्रहों ने न केवल टेलीविजन और रेडियो प्रसारण को सक्षम किया, बल्कि समुद्री और हवाई यातायात के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 के दशक में जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के विकास ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दी। यह प्रणाली, जो शुरू में सैन्य उद्देश्यों के लिए विकसित की गई थी, अब हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, जिससे नेविगेशन और ट्रैकिंग सेवाओं में क्रांति आ गई है। आज हम एक नई क्रांति के कगार पर हैं, जहां लेजर संचार प्रणाली उपग्रहों के बीच और उपग्रहों से पृथ्वी तक डेटा ट्रांसमिशन को तेजी और अधिक सटीकता के साथ सक्षम कर रही है। यह तकनीक न केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझते हुए हम यह देख सकते हैं कि चीन का जिलिन 1 प्रोजेक्ट और इसकी लेजर संचार प्रणाली सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लेजर संचार तकनीक के विकास में कई तकनीकी चुनौतियां और महत्वपूर्ण प्रगति शामिल है। सबसे बड़ी चुनौती है पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की दूरी और वातावरण की जटिलताओं को पार करना। लेजर बीम को स्थिर और सटीक बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी डेटा ट्रांसमिशन को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा मौसम की स्थिति जैसे बादल, बारिश और धूल लेजर संचार को बाधित कर सकते हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर उन्नत ट्रैकिंग और एल्गोरिदम विकसित कर रहे हैं, जो लेजर बीम को स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं। एक और बड़ी चुनौती है डेटा के बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन की गति और सटीकता। पारंपरिक रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार की तुलना में लेजर संचार अधिक डेटा को तेजी से ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन इसके लिए उच्च परिशुद्धता और उन्नत हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए उच्च शक्ति वाले लेजर और अधिक संवेदनशील रिसीवरों का विकास किया गया है, जो लंबे दूरी पर भी डेटा को सटीकता के साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटम एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके डेटा की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है, जिससे संचार को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। इस प्रकार की तकनीकी चुनौतियों को पार करते हुए चीन का जिलिन 1 प्रोजेक्ट और अन्य वैश्विक प्रयास लेजर संचार तकनीक को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। यह तकनीक न केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए
अब इस तकनीक के भविष्य के प्रभावों पर एक नजर डालते हैं। जब हम चीन के जिलिन-1 प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे अन्य देशों के प्रयासों के साथ भी तुलना करें। अमेरिका का स्टारलिंक प्रोजेक्ट एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी द्वारा शुरू किया गया वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी में एक प्रमुख खिलाड़ी है। स्टारलिंक ने पहले ही हजारों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में तैनात किया है और लेजर इंटर सैटेलाइट संचार प्रणाली का प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी तक लेजर सैटेलाइट टू ग्राउंड संचार में उतनी प्रगति नहीं की है जितनी चीन ने की है। दूसरी ओर यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) भी लेजर संचार तकनीक के विकास में सक्रिय है। उनका EDRS यूरोपियन डेटा रिले सिस्टम प्रोजेक्ट उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन के लिए जाना जाता है, लेकिन यह मुख्य रूप से इंटर सैटेलाइट लिंक पर केंद्रित है। ESA का मुख्य ध्यान वैज्ञानिक अनुसंधान और पृथ्वी की निगरानी पर है, जबकि चीन का जिलिन-1 प्रोजेक्ट व्यापक इंटरनेट कनेक्टिविटी और व्यावसायिक उपयोग पर जोर देता है। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने भी लेजर संचार तकनीक पर कई प्रयोग किए हैं और भविष्य में इसे अपने सैटेलाइट्स में शामिल करने की योजना बना रहा है। ISRO का मुख्य ध्यान आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार पर है। जापान और रूस भी इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वे बड़े पैमाने पर तैनाती के चरण में नहीं पहुंचे हैं। जापान का JAXA और रूस का रोस्कोसमोस दोनों ही अपने अपने सैटेलाइट्स के लिए लेजर संचार तकनीक विकसित कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रगति चीन और अमेरिका की तुलना में थोड़ी धीमी है। इस प्रकार चीन का जिलिन-1 प्रोजेक्ट न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से उन्नत है, बल्कि इसकी त्वरित तैनाती और व्यापक उपयोग इसे अन्य देशों के प्रयासों से अलग करती है। यह वैश्विक सैटेलाइट संचार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और भविष्य की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। GAP2S लेजर संचार तकनीक के विकास ने न केवल सैटेलाइट संचार में क्रांति ला दी है, बल्कि इसके कई संभावित अनुप्रयोग भी हैं जो भविष्य में हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। GAP1S सबसे पहले लेजर संचार तकनीक का उपयोग अंतरिक्ष मिशनों में किया जा सकता है। यह तकनीक अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बीच उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन की अनुमति देगी, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में नई संभावनाएं खुलेंगी। GAP1S दूसरा, लेजर संचार तकनीक का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जा सकता है। उच्च गति और कम विलंबता के साथ यह तकनीक टेलीमेडिसिन और दूरस्थ सर्जरी को और अधिक प्रभावी बना सकती है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। GAP1S तीसरा, लेजर संचार तकनीक का उपयोग स्मार्ट सिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) में किया जा सकता है। यह तकनीक सेंसर और उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसमिशन को और अधिक कुशल और तेज बना सकती है, जिससे स्मार्ट सिटी की अवधारणा को साकार किया जा सकेगा। GAP1S चौथा, लेजर संचार तकनीक का उपयोग रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह तकनीक सुरक्षित और तेज संचार के लिए उपयोग की जा सकती है, जिससे सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है। GAP1S अंत में, लेजर संचार तकनीक का उपयोग वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी में किया जा सकता है। यह तकनीक दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट की उपलब्धता को बढ़ा सकती है, जिससे डिजिटल विभाजन को कम किया जा सकेगा। GAP1S इन सभी संभावित अनुप्रयोगों के साथ यह स्पष्ट है कि लेजर संचार तकनीक का भविष्य उज्जवल है। यह तकनीक न केवल सैटेलाइट संचार को बदल रही है, बल्कि यह कई अन्य क्षेत्रों में भी क्रांति ला सकती है, जिससे हमारी दुनिया और भी अधिक कनेक्टेड और सक्षम बन सकेगी। GAP2S चीन की लेजर संचार तकनीक में हुई प्रगति का वैश्विक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। GAP1S यह तकनीक न केवल चीन की अंतरिक्ष और संचार क्षमताओं को बढ़ा रही है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी एक नया मानक स्थापित कर रही है। GAP1S चीन की इस सफलता ने अन्य देशों को भी लेजर संचार तकनीक में निवेश करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है। GAP1S इससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तेजी आई है और नई तकनीकी खोजों के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार हुआ है। GAP1S इसके अलावा यह तकनीक वैश्विक संचार नेटवर्क को और भी अधिक मजबूत और प्रभावी बना सकती है। GAP1S उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन और कम विलंबता के साथ दुनिया भर में इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
गैप 1S यह तकनीक दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा सकती है, जिससे डिजिटल विभाजन को कम किया जा सकेगा। गैप 1S चीन की इस प्रगति ने अन्य देशों के साथ सहयोग और साझेदारी के नए अवसर भी खोले हैं। गैप 1S इससे वैश्विक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और नई संभावनाओं का द्वार खुलेगा। गैप 1S आगे बढ़ते हुए यह स्पष्ट है कि लेजर संचार तकनीक का भविष्य उज्जवल है। गैप 1S चीन की इस सफलता ने न केवल वर्तमान तकनीकी परिदृश्य को बदल दिया है, बल्कि यह भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। गैप 1S इस तकनीक के माध्यम से हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जो और भी अधिक कनेक्टेड, सक्षम और प्रभावशाली हो। गैप 1S। वांग हांगहांग चांगग्वांग सैटेलाइट में लेजर संचार ग्राउंड स्टेशन तकनीक के प्रमुख ने कहा, मस्क के स्टारलिंक ने अपने लेजर इंटर सैटेलाइट संचार प्रणाली का खुलासा किया है, लेकिन अभी तक लेजर सैटेलाइट टू ग्राउंड संचार तैनात नहीं किया है। हमें लगता है कि उनके पास तकनीक हो सकती है, लेकिन हमने पहले ही बड़े पैमाने पर तैनाती शुरू कर दी है।